हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने किचन में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो पहली ट्रिक तो देखिए ये है कि जब भी हम लोग आटा गूंथते हैं तो आटा जो है फ्रिज में रखने से सूख जाता है। तो इसके लिए आप ये करिए कि पहले जो है आटे के परात में, जिसमें भी आपको रखना है, नीचे थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगा लेंगे तो आटा सूखा सूखा नहीं रहेगा। पूरे आटे को इस पर मिला लीजिए, अच्छे से मसल लीजिए और फिर आटे के ऊपर भी थोड़ी सी ऑयल की लेयर लगा के अगर आप इसको रखेंगे तो कभी भी आपका आटा जो है किचन में, फ्रिज में जो है सूखेगा नहीं, बिल्कुल फ्रेश पड़ा रहेगा। इसमें पपड़ी भी नहीं जमेगी बिल्कुल भी। तो ये तो थी आटे से रिलेटेड टिप। और अब मैं आपको नेक्स्ट टिप बताती हूँ। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब भी आप चावल बनाते हैं तो चावल का जब पानी उबलता है तो उसमें आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे तो आपके चावल बहुत ही खिले खिले से बनेंगे और एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, एक एक दाना अलग अलग बनेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टिप तो ये है कि जैसे किचन में जैसे हम लोग लाइटर वगैरह यूज़ करते हैं तो लाइटर पे मैल जम जाती है। तो इस तरीके के नेल पॉलिश रिमूवर के वाइप्स आते हैं। वाइप्स ना हो तो आप नॉर्मल नेल पॉलिश रिमूवर को रुई में लगाकर और आप उससे साफ़ करेंगे उसको, क्या कहते हैं, लाइटर को, तो आपका लाइटर बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। तो इस टिप को भी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी टिप है ये किचन से रिलेटेड। तो देखिए ये बिल्कुल चमक जाएगा अभी थोड़ी देर में। देखिए बिल्कुल नए जैसा लग रहा है अभी ये, देखिए। और इस पे टिश्यू पेपर पे जो है, ये वाइप पे जो है, देखिए मैल भी दिख रही है, साफ़ हो गया है। फिर नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम लोग रायता बनाते हैं तो अगर हम ज़्यादा रायता बना लेते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें नमक डाल के रख देते हैं। तो इसलिए जितना रायता खाना हो बस आप उतने में नमक डालिए और दूसरे में नहीं डालिए, तो बाकी रायता ताज़ा रहेगा, खट्टा नहीं होगा। फिर जैसे देसी घी हम लोग बनाते हैं तो अगर हम लोग देसी घी को कांच की बोतल में रखेंगे तो वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी। तो देसी घी को हमेशा कांच की बोतल में ही रखिए तो वो सेफ़ रहेगा। फिर जैसे हम लोग के ये कद्दूकस वगैरह होते हैं, जिससे हम लोग चाय अदरक वगैरह ग्रेट करते हैं, तो ये जो है इनकी धार कम हो जाती है। तो इनकी धार को तेज़ करने के लिए, जैसे एक कप का पीछे का हिस्सा होता है ना, इस पे आप अगर इससे रगड़ेंगे तो जो है ये जो है आपका जो कद्दूकस की धार है वो अच्छी हो जाएगी। 2-3 बार अगर आप इसको रगड़ेंगे तो इसकी धार अच्छे से बढ़ जाएगी थोड़ी सी पहले से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिप है, इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी, क्या कहते हैं, हम लोग ये ब्रेड लेके आते हैं तो ब्रेड का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो अंदर से ब्रेड सूखने लगती है। तो इसके लिए आप एक ये टिप कर सकते हैं कि जैसे ये ऊपर वाली मोटी ब्रेड होती है, इसको आप निकाल के अलग रखिए पहले, और फिर अंदर के पीसेस को आप यूज़ कर लीजिए। अंदर के पीसेस को यूज़ करने के बाद फिर जो ऊपर वाली मोटी लेयर वाली ब्रेड थी, वापस उसको जो है आप, जो ब्रेड बची है उसके ऊपर रख दीजिए। तो जो नीचे वाली ब्रेड होगी वो सेफ़ रहेगी, सूखेगी नहीं। तो ऊपर वाली ब्रेड को आपको यूज़ नहीं करना है, इसके ऊपर लगा के फिर अच्छे से पॉलीथीन को पैक करके आप फ्रिज में रख देंगे तो ब्रेड आपकी ताज़ी बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, जल्दी सूखेगी नहीं। फिर नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी जैसे हम लोग ये कुकर का ढक्कन होता है, इसमें जो रबड़ लगी होती है, कभी कभी ये ढीली हो जाती है, तो हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो गैस में ये फिट नहीं आता वो कुकर में और ढीला ढीला सा लगता है। तो इसके लिए एक अर्जेंट टिप तो ये है कि आप इस कुकर के रबड़ को जो है आप फ्रीज़र में रख दीजिए कुछ देर के लिए। फ्रीज़र में रखने के बाद आप लगाएंगे तो ये फिट आ जाएगा। वैसे भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लोग बाहर बनवाने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपका रबड़ बिल्कुल ही ख़राब हो गया हो तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। फिर है एक टिप केले से रिलेटेड। केले अगर हम लोग जैसे ज़्यादा ला के रख लेते हैं एक्सेस में तो उनके ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए जो इस तरीके की फॉइल पेपर आती है, तो फॉइल पेपर को अगर आप इसके ऊपर के हिस्से पे बांध देंगे तो केले जो है हमारे सेफ़ बने रहेंगे, वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो ये तो थी मेरी आज की केले से रिलेटेड टिप। तो इस तरह से जो थी आज की। फिर ये एक और टिप है, आटे से रिलेटेड ही ये टिप है कि जब भी जो है हम लोग आटा गूंथते हैं तो वो शेल्फ़ पर जो है ऊपर आवाज़ करता है, ठक 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 ठक। तो इसके लिए आप क्या करिए कि एक कपड़ा बिछा लीजिए और फिर उसके ऊपर रख के आटे को परात में गूंदेंगे तो आटे की परात की आवाज़ ठक 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 नहीं आएगी। इस ट्रिप को पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की ट्रिक है।
तो इस तरह से आज की ये किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स थी ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके ये किचन में हेल्पफुल होंगी। इससे मिलती हूँ और आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।